नमस्कार, आप देख रहे हैं गुजरात प्रवासी न्यूज। मैं हूं राहुल शर्मा और इस वक्त की बड़ी खबर मथुरा से। मथुरा के नौहझील क्षेत्र के एक प्राथमिक विद्यालय से जुड़ा मामला अब प्रशासनिक गलियारों तक पहुंच गया है। बच्चों से नमाज पढ़वाने के आरोपों में निलंबित किए गए प्रधानाध्यापक जान मोहम्मद के समर्थन में आज बड़ी संख्या में ग्रामीण और साथ ही शिक्षक जिला अधिकारी कार्यालय मथुरा पहुंचे। दरअसल बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा भाजपा मंडल अध्यक्ष की शिकायत के बाद प्रधानाध्यापक जान मोहम्मद को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया था। आरोप बेहद गंभीर थे, स्कूल में धार्मिक गतिविधि और बच्चों से नमाज पढ़वाने के। लेकिन अब इस पूरे मामले में नया मोड़ सामने आया है। ग्रामीणों, स्कूल के बच्चों और यहां तक कि अन्य हिंदू शिक्षकों ने भी इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है। बच्चों का साफ कहना है कि उनके शिक्षक अच्छे हैं, स्कूल में नियमित रूप से राष्ट्रगान होता था और कभी किसी तरह की धार्मिक गतिविधि नहीं करवाई गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला प्रशासन ने निष्पक्ष जांच का भरोसा दिया है। इस प्रकरण की गहराई से जांच के लिए माठ और छाता के खंड शिक्षा अधिकारियों की 2 सदस्यीय जांच समिति गठित की गई है, जो 1 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। जांच पूरी होने तक प्रधानाध्यापक जान मोहम्मद को नगला हुमायूं विद्यालय से संबद्ध किया गया है। अब सुनते हैं इस पूरे मामले पर ग्रामीणों की क्या राय है। बिल्कुल गलत है आरोप। ना कोई जांच हुई है, ना कोई किसी से पूछा गया है, किसी पड़ोस में या किसी कस्बावासियों से कि भाई इनकी गलती क्या है। बगैर गलती के इनके खिलाफ जो कार्रवाई हुई है वो निराधार गलत है। हम सब लोग इकट्ठे होकर के कस्बा नौजील से आए हैं, यहाँ कम से कम नहीं तो 500 आदमी हैं। इसलिए आए हैं कि हमें न्याय मिलना चाहिए। किसी के साथ कोई ऐसी बात नहीं होनी चाहिए जातिवादी के ऊपर कि किसी के साथ अन्याय हो। अन्याय नहीं होना चाहिए। मैं ब्राह्मण जाति से आता हूँ, मैं भी स्कूल कई बार जाता हूँ कि भाई क्या हो रहा है स्कूल में, क्या चल रहा है। हमें आज तक जान मोहम्मद जो मास्टर जी हैं, कोई शिकायत किसी ना बच्चे ने की है, ना किसी पड़ोसी ने की है, ना किसी जो महिलाएं वहाँ पढ़ाती हैं शिक्षिका जो हैं कहाँ है, उनकी भी कोई शिकायत ऐसी आज तक नहीं मिली है। उन पे आरोप है राष्ट्रगान नहीं कराते, नमाज पढ़ाते हैं, किस तरीके से देखते हैं? ये आरोप बिल्कुल निराधार गलत है। तो क्यों लगाए जा रहे हैं? गलत लगाया आरोप। अब क्यों लगाया ये पता नहीं है, लेकिन जनता की जो आवाज है, जनता का जो विचार है, जनता जो कह रही है। मौके पर कल सब मीडिया वाले भी पहुंचे थे कस्बा नौजील में। एक भी व्यक्ति ने आज तक किसी ने कहीं कोई विरोधाभास की बात नहीं कही है, उनकी कोई शिकायत नहीं की है। और जिस आदमी ने शिकायत की है वो हमारे पड़ोसी गांव के रहने वाले आंध्रे की गढ़ी के, जबकि उनका कोई फर्ज नहीं बनता है कि हमारी वो शिकायत करें। हमारा कस्बा नौजील का प्रधान है, वो शिकायत करना है। कोई हमारे गांव का व्यक्ति शिकायत करे, उनका तो कोई मतलब ही नहीं है शिकायत करने का। ठीक है, लड़ाई का मामला है, कोई लड़ाई नहीं है। आपसी कोई लड़ाई का मामला है, कोई मतभेद है शिकायतकर्ता के और प्रधानाचार्य के मध्य? नहीं साहब, कोई ना शिकायतकर्ता का मतभेद है, ना कोई शिकायत है कैसी भी। ये अचानक काम हुआ है, जनता उसमें रह गई है। 2 चीजें सामने आ रही हैं। कहा यह जा रहा है कि स्कूल की बाउंड्री वाल को लेकर ये प्रकरण हुआ है, और एक ये आ रही है कि किसी बीएलओ पर वोट अपने इच्छानुसार किसी क्षेत्रीय नेता द्वारा कटवाने या बढ़वाने के मामला था, उसने इनकार करने पर ये पूरी प्रक्रिया बदले के स्वरूप की गई है। क्या ऐसी बात तो संज्ञान में आई है हल्की सी, तो बताइए कि वोट का जो मामला है, वोट के मामले में कहीं ना कहीं कोई दबाव बनाया गया है मास्टर जी पे। उन्होंने इनकार कर दिया कि भाई मैं न्याय पक्ष में काम करूंगा, मैं मुसलमान जाति से जरूर हूँ, लेकिन काम अन्याय नहीं करूंगा, ना किसी हिंदू के साथ करूंगा, ना किसी मुसलमान के साथ करूंगा, मैं न्याय पक्ष में काम करूंगा। ये उनकी विचारधारा थी। तो क्या वहाँ सामने आया, किसके द्वारा दबाव बनाया गया? चीजें सामने आई हैं लोगों के। अब ये मेरी नोटिस में नहीं है। जो शिकायत करता है उसके आधार पर ही किसी अधिकारी कर्मचारी ने कहीं कोई जांच नहीं की, जबकि जांच करनी चाहिए थी। अगर दोषी पाए जाते तो खूब सस्पेंड करते, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन निर्दोष व्यक्ति के खिलाफ ये कार्रवाई हुई है, इसलिए पूरी समाज इकट्ठा होकर आई है हमारे यहाँ। डीएम साहब से मुलाकात हुई है आपकी, उन्होंने क्या कहा है और आपकी क्या मांगे हैं? डीएम साहब से अभी मुलाकात हुई है हमारी। उन्होंने ये कहा है कि मैं इसकी जांच करा लेता हूं और न्याय पक्ष में काम होगा। हमारी भी आवाज यही है जनता की कि न्याय मिलना चाहिए। जातिवादी के भेदभाव के मामले में राजनीतिक षड्यंत्र के द्वारा किसी आदमी को गलत शिकार बनाया जाए, ये बहुत बड़ा अन्याय देश के अंदर। क्या ये माहौल बिगाड़ने की साजिश है? क्षेत्र का माहौल कैसा है? माहौल बिगाड़ने की पूरी साजिश है। ऐसा हम लोग नहीं होने देंगे, किसी कीमत पर नहीं होने देंगे। हमारे यहाँ हमेशा हिंदू मुस्लिम एक संगी रहे हैं और एक साथ रहेंगे। जब से देश आजाद हुआ है, कोई रिकॉर्ड उठा के देख ले, आज तक कोई दंगा अगर मुसलमान हिंदू का अगर हुआ है तो हम इस बात को डंके की चोट कह सकते हैं। कोई किसी में महवाद भी नहीं हुआ हिंदू मुस्लिम को लेकर के। ठीक है।